अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है मैं आप लोगों के साथ इकट्ठे 3 दिन का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। ये है कि मैं यहाँ पर रावलपिंडी आई हुई हूँ मामा के घर। तो ज़रा थोड़ा बिज़ी थी और साथ ही साथ जो है सिस्टर के घर पे जाना था, कुछ काम था वहाँ पे। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी है, क्योंकि यहाँ पे जो है आउट ऑफ कंट्री से क्रिकेट टीम जो है यहाँ आई हुई है। इधर ही पिंडी स्टेडियम में यहाँ मैच हो रहा है, तो इसीलिए देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर सिक्योरिटी है। तो हमें मजबूरन इसीलिए बाहर मेन रोड पर ही उतरना पड़ गया था और हमने जाना था नवाज शरीफ पार्क के बैक साइड पर जाना था। तो ज़ुनैरा को उठाए और चलते चलते मेरी तो कमर ही टूट गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे सिक्योरिटी है। इन्होंने मेरा भी यहाँ पे जो है ना एंट्री करने से पहले प्रॉपर जो है बैग चेक किया था, तो उसके बाद फिर यहाँ से हमें जाने दिया था। और आगे बहुत ज़्यादा आर्मी भी खड़ी हुई थी, रेंजर्स भी थे, यानी कि जितनी भी सिक्योरिटी है ना तकरीबन यहाँ पर ही सारी थी। तो ये देखें यहाँ से बाहर के रास्ते पे भी सारी ये यहाँ पे बंद है और यहाँ से बाहर जाने पर भी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी। और जो यहाँ से गली ये रोड एंड होती है वहाँ पर भी नाका लगा हुआ था, उधर भी बहुत ज़्यादा पुलिस बैठी थी। और मैं तो वो नाका क्रॉस करते करते रस्सी में पाँव फंसा और गिरने वाली थी। ज़ुनैरा को उठाया था लेकिन बचत हो गई थी। तो बस सिस्टर के घर से होके फिर मैंने अगले दिन जो है फतेहजंग जाना था। तो ये अगले दिन मैं जो है ना फतेहजंग आ गई हूँ और यहाँ से फिर गांव जाना था, क्योंकि वहाँ से फिर जो है मैंने कुछ सामान लेना था, साथ ही साथ ज़ियान के पास भी जाना था, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे ज़ियान को छोड़ के आए हुए। तो अभी मैं वापस जा रही हूँ ज़ियान के पास। आप लोगों ने देखा होगा मेरा ज़्यादातर जो है ना व्लॉग्स ये सफ़र में ही हो जाते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि मैं तो बस कभी रावलपिंडी, कभी फतेहजंग, कभी गाँव। तो यहाँ पर आने के बाद इधर सारा काम भी मेरा पेंडिंग पे पड़ा हुआ था, छोड़ के गई थी। कपड़े धोने थे मैंने, वो धोए ही नहीं थे। तो वो मैंने यहाँ पर शुक्र है मशीन पड़ी थी, इसलिए उस मशीन पर कपड़े धो लिए। तो ये देखिए ज़ियान अकेले यहाँ पे कितनी चालाकी के साथ बैठा हुआ है, इसने मिट्टी खानी थी। तो जैसे ही मैं आई हूँ तो मुझे जो है ना उल्लू बनाने लग गया कि वहाँ पे देखो वहाँ क्या है। और साथ ही साथ जो मुंह में मिट्टी भरी हुई थी ना, साइड पर आराम से होके मज़े से खा के फिर मेरे सामने आ गया था, लेकिन मैंने देख लिया था कि उसने मुंह में पत्ता रखा हुआ है। तो ये कपड़े वगैरह धोने के बाद सारे काम करने के बाद फिर अगला दिन जो था एक और काम था जो मैंने छोड़ दिया था, मकई वाला काम, जो मैंने पहले भी आपके साथ व्लॉग शेयर किया होगा। वो बिल्कुल सूख गई थी, तो अब इसके दाने मैंने अलग करने थे, क्योंकि मैंने मकई का आटा बनवाना है। तो मैंने अपने रूम में यहाँ पे रखे, पहले एक एक छली से दाने उतारी थी, उससे बहुत ज़्यादा देर हो गई। तो फिर मैंने क्या किया, एक गट्ठे में सब एक तोड़े में जो है ना छलियाँ डाल के ऊपर से फिर एक बड़ा सा, पहले मैं छोटे जिससे नींबू निचोड़ते हैं वो ऊपर मार के दाने अलग कर रही थी, लेकिन जब देखा कि बहुत सारा है मैं तो थक जाऊँगी, फिर एक बड़ा सा डंडा मुझे मिला। उस डंडे को मैंने 1-2 दफ़ा ही छलियों पे मारा होगा, तो दाने इसके बिल्कुल अलग हो गए थे और इस तरह से मुझे बहुत आसानी हुई थी। तो काफ़ी सारी छलियाँ जो मैंने इस तरह की और दाने लेकिन तकरीबन थोड़े से ही निकले। और फिर इन दानों को मैंने क्या किया, धोकर अच्छे तरीके से धोने के बाद इनको निचोड़ के और छत पे जो है ना सूखने के लिए डाला, साफ़ जगह करके सारी छत पे सारा बिछा दिया। और जो है तकरीबन पूरे दिन की धूप इस पर लगी, सारा पानी खुश्क हो गया। और फिर उसके बाद इसे मैंने जो है ना आटा पिसवा कर, और फिर मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे मकई की रोटी भी बनाई। लेकिन सबसे पहले देखें किस तरह डंडे के साथ कूटा जा रहा है। पुराने ज़माने में आपको पता है इसी तरह से गंदम के दाने भी अलग किए जाते थे, तब तो आटा पीसने वाली मशीनें भी नहीं होती थी, तो वही एक मिट्टी की चक्की होती थी, उसके अंदर थोड़े थोड़े से दाने डाल के आटा बनाया जाता था। अब तो हमें बहुत आसानी हो गई है, जदीद दौर है, हर चीज़ के लिए जो है ना आसानी हो गई है, बहुत सारी मशीनें, जदीद मशीनें आ गई हैं। तो ये इसको भी अलग करने के लिए मशीनें काफ़ी होंगी, लेकिन यहाँ पर देसी तरीके से ही मकई के दाने अलग किए जाते हैं, क्योंकि इसमें फिर बहुत ज़्यादा और भी काम करने पड़ते हैं। इस वजह से जो है ना ये आसान काम लगता है देसी वाला काम,
डंडे के साथ तोड़े में डाल के पीस लेना। तो देखिए कितनी खूबसूरती के साथ सारी खलियों के साथ से दाने अलग हो गए। ये देखिए बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो बस जो है ना ये आप लोगों के साथ शेयर करना था आज का व्लॉग। देखते रहे और वीडियो पसंद आया तो मेरे इस चैनल को